यो है। से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और पूरे पंगाल परिवार का, मेरे ताऊ हरिराम जी पूर्व सरपंच, पूर्व महासभा कुम्हार महासभा हिसार के प्रधान, और सुरेश भाई और महावीर भाई और समस्त पूरे गांव का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो आपने रणदीप जी पर विश्वास जताकर उनको यहां इतना बड़ा स्वागत, इतना बड़ा जलसा करके उनका स्वागत किया। उसके लिए मैं इस पूरे परिवार का, पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सम्मानित मंच, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं कहना चाहता हूं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा गरीब, मजदूर, किसान सभी वर्ग का भला करते हैं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस स्टेज के ऊपर युवा कांग्रेस भी बैठी है, बड़ी कांग्रेस भी बैठी है, किसान कांग्रेस भी बैठी है। एक अकेले नेता हैं जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो जमीन से उठाकर और शिखर में पहुंचाने का काम करते हैं, तो रणदीप सुरजेवाला जी करते हैं। मैं एक किसान परिवार से हूं। मेरे को पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर बनाया, जिसमें हरियाणा में केवल 170 मेंबर बने थे, और डेलीगेट मेरा खड़गे जी अध्यक्ष बने थे, उसके अंदर वोट भी था, वोट डालने का काम किया। फिर हरियाणा के अंदर 41 AICC मेंबर बने, जिसमें मंत्री, पूर्व मंत्री, MLA रह गए, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने मेरे को विश्वास दिलाकर मेरे को AICC का मेंबर बनाया। ये नेता ऐसे हैं जिसकी बाजू पकड़ लेते हैं ना, छोड़ते नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं गंगवा के निवासियों, इन्होंने आपकी बाजू पकड़ ली तो छोड़ेंगे नहीं, शिखर पहुंचा देंगे गंगवा गांव को। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं एक बात कहता हूं, आने वाला समय 2024 में कांग्रेस का है, और आप दिल से रणदीप जी के साथ लग जाओ। प्रदेश की कमान रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के हाथों में होगी। कुछ लोग यहाँ के टम्पू में सामान लाते फिरते हैं, कभी यहाँ से तो कभी वहां, कभी उधर से तो कभी उधर, और इस इलाके की हिसार, जींद, नरवाना, कैथल, उस सौदर को कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां आप किसी को जानते नहीं, वो दलाली करके खाने का काम करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं बुजुर्ग और नौजवान साथियों, समय है हमारे बड़े भाई का साथ हो, इस पूरे हिसार इलाके का नहीं, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल और पूरे प्रदेश का भला कर सकते हैं तो केवल रणदीप सुरजेवाला जी ही कर सकते हैं। जैसे कैथल को देखा होगा, कहीं से सड़कें ऊपर से, कहीं नीचे, कहीं इंस्टीट्यूट, कहीं कॉलेज। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ज्यादा समय ना लेते हुए, ये हमारे पास समय है। इन्होंने पूरे देश के अंदर MLA भी बनाए हैं, मंत्री बनाए हैं, और जो भाई साहब के साथ काम कर चुके वो प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, ये जो थापीर गोलीबाजों से बचो, अपने को पहचानो। अपने को बाहर आता है, भुका जाता है, हमारे वोट ले जाता है। जब हमारे नेता में काबिलियत है, आपने कहावत सुनी होगी, जब भजनलाल जी के ऊपर पकड़ होती थी, वो मुख्यमंत्री थे, और यहाँ पकड़ थी, भाई साहब के ऊपर पकड़ इससे मजबूत हो नहीं सकती, और यहाँ भी पकड़ मजबूत है। आप और मजबूत कर दो, चौधर आपके हाथ में है, और प्रदेश की कमान आपके हाथ में होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे गंगवा गांव का, पूरे इलाके का, और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, राम राम साथ। धन्यवाद राजेश भाई, आपने इलाके और प्रदेश की बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा, एक नया जज्बा मन में लिए कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए मेरे छोटे भाई सुरेश गंगवा जी, हमारे बुजुर्ग, अगर मैं
सबसे पहले उनकी चर्चा ना करूं तो गुस्ताखी होगी। आदरणीय हरिराम जी, वो नौजवान जिसने चुनाव की समर में सही मायनों में जीत हासिल की, पर कई बार अपने यहां रोल कर लेते हैं। मेरे छोटे भाई महावीर गंगवा जी, एक और नौजवान साथी हरपाल गंगवा जी, लंबे अरसे तक जिस नौजवान ने मेरे साथ काम किया और आज भी कंधे से कंधा मिलाकर करते हैं, भाई भूपेंद्र गंगवा जी, हमारे गांव के सरपंच भगवाना राम जी, भगवान दास जी और जिला परिषद के सदस्य छोटे भाई मनोज टांग जी, पूर्व प्रधान आशाराम जी, रामेश्वर जी पंघाल, हरि सिंह पंघाल जी, सुल्तान सिंह जी, धर्मपाल पंघाल जी, मुंशी राम जी, दलीप जी, दीपाराम जी, हीराराम जी, रमेश जी, बंसीलाल जी, हनुमान पंघाल जी, राम प्रताप जी, जगदीश दुरान जी, सिकंदर जी गोदर, भाई सुभाष जी, बबलू कारिया जी, महावीर सींवर जी, हवा सिंह टांग जी और मेरे साथ आए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव जो राहुल गांधी जी के साथ आप हर रोज उनको देखते हैं, काम करते हैं, अपने पड़ोस के फतेहाबाद के इलाके से आने वाले विनीत पूनिया जी, श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, युवा कांग्रेस की कमांड जिसने पूरे प्रदेश में और पूरे प्रदेश में जिले के साथ साथ संभाल रखी है, मेरे छोटे भाई कृष्ण सातरोड़ जी, भाई आनंद जाखड़ जी, एआईसीसी के सदस्य राजेश संदलाना जी, युवाओं में युवा और बुजुर्गों में बुजुर्ग, बैकवर्ड क्लास और गरीब की आवाज लगातार उठाने वाले जगदीश मंडोलीवाला जी, आदरणीय दिलबाग ढांडा जी, आदरणीय सतपाल कुलड़िया जी, छोटे भाई सुखबीर धानक जी, ईश्वर नैन जी, मंजीत दुहन जी, आदरणीय महेंद्र नारंग जी, वो नौजवान जिसने गंगवा समेत पूरे जिले की नुमाइंदगी की, भाई ब्रिजलाल चेयरमैन जी, छोटे भाई वीरेंद्र रायचंद वाला जी, सुखबीर नैन जी, पवन कुचराना जी, हमारे बुजुर्ग ईश्वर सिंह जी पूनिया सेवाणी, पंडित रघबीर भारद्वाज जी, भाई संदीप हैबतपुर जी, सुंदर सिंह जी उप प्रधान, भरत सिंह मलिक जी, हवा सिंह नैन जी, जगदीश जी पूर्व सरपंच बालसमन, भाई मंजीत दुहन जी, कबीर दास जी मंगाड़ी के जो सरपंच हैं, मेरे भाई संजय गोयल जी, नरसिंह भलारा जी, अमित सिवाज जी, भजनलाल जी पूर्व सरपंच, अर्जुन ठाकुर जी, विनोद फौजी जी, विजेंद्र ठरवी जी, पवन नैन जी, कपिल चौरान जी, बलजीत दलाल जी, हरदीप पूनिया जी, काड़ा पंडारा जी, बारिश जी, पवन जांगड़ा जी, बहुत सारे साथी मंच पर और मेरे सामने मौजूद हैं। भूल चूक माफ। आदर के योग्य मेरी माताएं बहनें, आदर के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो संतों की इस धरती, इस पवित्र भूमि गंगवा, जो अब तो गंगवा और हिसार में कोई अंतर भी नहीं रहा, मैं इस धरती की मिट्टी को माथे से लगाकर आप सबको नमस्कार करता हूं, आप सबका अभिनंदन और वंदन करता हूं। और छोटे भाई सुरेश जी से, हरपाल जी से, महावीर जी से एक अनुरोध भी करता हूं। हनुमान जी की गदा तो बाबा रामदेव जी के मंदिर में ही शोभा देती है, इसलिए इस पूरे समाज की तरफ से जो आज यहां इकट्ठा है, इसको कृपया करके उस मंदिर के अंदर देने की कृपा करें। मेरे बुजुर्गों, साथियों, इस मंच से आज की मौजूदा सरकार और राजनीतिक हालात की चर्चा की गई। कई साथियों ने अपने अपने तरीके से गांव की, गवांड की, इलाके की, हलके की, जिले की पीड़ा को रखा, पर मैं उस पर आऊंगा। उससे पहले एक खरी सी बात कहना चाहता हूं।
आज हम सब कांग्रेस पार्टी की मजबूती की बात तो करते हैं, पर एक सत्य यह भी है, पत्रकार छायाकार बंधु भी यहां मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी उस दिन मजबूत होगी जिस दिन गरीब आदमी, जिस दिन पिछड़ा वर्ग, जिस दिन कमेरा वर्ग, जिस दिन अनुसूचित जाति एससी और बीसी के हमारे भाई बहन बुजुर्ग माताएं बहनें वो सारे एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़ लेंगे, फिर कांग्रेस को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। जब जब गरीब आदमी, जब जब कमेरा वर्ग, जब जब पेट और पीठ एक करके रोटी कमाने वाला गरीब वो मिट्टी का काम करे, वो लकड़ी का काम करे, वो लोहे का काम करे, वो कोई और औजार से काम करे, वो खेती का काम करे, वो खेत मजदूर का काम करे, जब जब गरीब आदमी और मजदूर कांग्रेस से नाराज हो गया, उस दिन कांग्रेस की सरकार हरियाणा से चली गई। और लगभग 9 साल पहले पहली बार हरियाणा के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सरकार बन गई, जो कभी नहीं बनी। दूसरी पार्टियों के साथ उनकी सरकार बनी, पर अकेले बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनी। 9 साल पहले जब उनकी सरकार बनी तो हरियाणा के गरीब को, हरियाणा के पिछड़ा वर्ग को, हरियाणा के मजदूर को, हरियाणा के कमेरा वर्ग को बहुत उम्मीद उन्होंने जगाई कि वो गरीब और बैकवर्ड क्लास और कमेरे वर्ग की जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आएंगे। पर दोस्तों, 9 साल बीत जाने के बाद एक बात कड़वा सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने कमेरे वर्ग के साथ लूट का धंधा किया, फरेब की खेती की और अन्याय का बाजार लगाया। मैं फिर दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने बैकवर्ड क्लास के साथ, एससी समाज के साथ, छोटे छोटे किसान मजदूर और दुकानदार के साथ लूट का धंधा किया, फरेब की खेती की और अन्याय का बाजार लगाया। और आज 9 साल के बाद गंगवा गांव तो कहने को गांव है, वैसे पूरे हरियाणा का सैंपल देखना हो अगर गरीब और मेहनतकश और कमेरे वर्ग का, तो आप गंगवा को देख लो, पूरा हरियाणा समझ में आ जाएगा। आज हरियाणा का पिछड़ा वर्ग, आज हरियाणा का गरीब समाज, आज हरियाणा का कमेरा वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता। इससे पहले कि मैं बाकी मुद्दों की चर्चा करूं, गांव की समस्याओं पर आऊं, मैं आज आपसे एक बात जरूर करना चाहूंगा। जगदीश जी को शायद याद होगा, भूपेंद्र भाई को याद होगा, ईश्वर भाई को याद होगा, संगलाना जी राजेश भाई को याद होगा, ब्रिजलाल जी को याद होगा। हमने पहले भी एक कोशिश की थी नई मुहिम चलाने की। भारतीय जनता पार्टी और अलग अलग पार्टियों का 29 साल हरियाणा में राज रह लिया। 29 साल, 1977 से 1980 तक जनता पार्टी का राज था। 1987 से 1991 तक लोकदल और बीजेपी की सांझी सरकार थी। 1996 से 1999 तक हविप्पा और बीजेपी की सरकार थी। 1999 से 2000 आईएनएलडी और बीजेपी की सरकार थी। 2000 से 2005 आईएनएलडी और बीजेपी की सरकार फिर थी। और 2014 से 19 और 19 से 23 बीजेपी की सरकार है। 29 साल इनकी सरकार रही, पर आज हरियाणा का एक बेटा मैं आज आजाद के सामने रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए उन्होंने बैकवर्ड क्लास के लिए क्या किया। मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बैकवर्ड समाज में भी प्रजापति समाज हमेशा बैकवर्ड समाज का अग्रणी रहा। जांगड़ा समाज के साथ, दीवान समाज के साथ, पांचाल समाज के साथ, दूसरे हमारे बैकवर्ड की बिरादरियों के साथ। आज भी 9 साल में एक बीसीए का मंत्री नहीं है खट्टर साहब की सरकार में।
भर्ती करने की बात आए तो HSSC और HPSC में कोई BCA का चेयरमैन या मेंबर नहीं, वो भी छोड़ दीजिए एक बार। बैकवर्ड क्लास क्या मांगता है? केवल न्याय मांगता है। बैकवर्ड क्लास को किसी की खैरात नहीं चाहिए, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी और पार्टी की हो, उन्हें केवल अपना अधिकार और न्याय चाहिए। हिंदुस्तान में, हरियाणा में पहले जब देश आजाद हुआ तो बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन 2% था, फिर लगभग कांग्रेस ने 4-5% तक किया। 1980-81 में कांग्रेस ने इसे 10% कर दिया। 1993-94 में नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। पहली बार हमने हिंदुस्तान और हरियाणा के अंदर बैकवर्ड क्लास को 27% आरक्षण दिया। 21 साल दिल्ली में विपक्षों की सरकार रैली, 29 साल बीजेपी और दूसरी पार्टियों की सरकार रैली, उन्होंने क्यों नहीं दिया बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन? उनको अधिकार और न्याय क्यों नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी ने यह आरक्षण का अधिकार दिया। और क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियों में तो माजी दे दिया, यानी चपरासी और क्लर्क लगना हो, अगर प्रजापति का बेटा या बेटी, जांगड़ा और धीमान समाज का बेटा या बेटी, हमारे ठाकुर नाई समाज का बेटा या बेटी, पांचाल समाज का बेटा या बेटी, कश्यप समाज का बेटा या बेटी, वहां तो दे दिया। पर अगर अफसर लगना हो, बीडीओ लगना हो, तहसीलदार लगना हो, थानेदार लगना हो, डीएसपी, एचसीएस अफसर लगना हो, वहां रिजर्वेशन का अधिकार नहीं दिया। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने पहले क्लास 1, क्लास 2 में 10% दी। 14 में जब कांग्रेस की माफ कीजिए 2005-6 में जब कांग्रेस की सरकार आई, यह आंदोलन चलता रहा। शायद 11 या 12 में भूपेंद्र भाई को याद होगा, आंदोलन चला, वो सारी बात एक कमेटी के पास आई, आपका बेटा उसका प्रधान था। हमने पहली बार 17% को आरक्षण कर दिया। 27 फिर भी नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे लोग विरोध करते थे, पर बढ़ाकर 17 तक लेकर आए। अफसरों की रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं। हमारी सरकार 2014 में चली गई, बैकवर्ड समाज ने हमको नकार दिया, हमने सर झुकाकर वो बात स्वीकार कर ली। 2016 में भारतीय जनता पार्टी एक कानून लेकर आई, रिजर्वेशन तो हमने पहले ही दे रखी थी, उसको कानून में लिख दिया, पर उस कानून में एक चोरी कर ली खट्टर साहब ने। आज मैं आपको वो बताने आया हूं। उसके अंदर एक चोरी कर ली बैकवर्ड क्लास के साथ। 11% लिख दिया बीसीए का और 6% लिख दिया बीसीबी का, वही 17 का 17 15। हरियाणा अकेला ऐसा प्रांत है जहां कानून बनाकर बैकवर्ड क्लास को 27% आरक्षण क्लास ए और क्लास 1 और क्लास 2 में नहीं देना, यह कानून बनाया बीजेपी ने। आज मैं आपको दोनों वक्त मिलने लग रहे हैं, एक वक्त हो गया। आज मैं वचन देकर जाता हूं, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, अफसरों में क्लास 1, क्लास 2 में भी 27% आरक्षण मिलेगा। हम सारे भाई मिलकर, हम कांग्रेस पार्टी के सारे भाई मिलकर 36 जात के नए सिरे से ये लिख देंगे। प्रधान जी, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर अगर क्लास 3 और क्लास 4 में अगर प्रजापति का बेटा या बेटी, अगर पांचाल, जांगड़ा, धीमान, नाई, कश्यप समाज का बेटा या बेटी अगर क्लर्क और चपरासी लगने के लायक है, तो फिर वो एचसीएस और डीएसपी लगने के लायक क्यों नहीं है? इस बात का जवाब कौन देगा? मैं इस बात का जवाब दूंगा। और आज गारंटी लेकर जाते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार में हम ये अन्याय को दूर करेंगे, कानून को नए सिरे से